नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। किसानों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकल सका है। हालांकि चौथे दौर में सरकार की तरफ से किसानों को 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी की गारंटी देने की पेशकश की गई थी, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार का ये प्रस्ताव ठुकराकर आज दिल्ली की ओर बढ़ने का ऐलान किया था। लेकिन आज फिर से सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए बुलाया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल है, और हमारा सवाल है कि सरकार किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत से क्या निकलेगा हल। देखिए, कृषि मंत्री ने किसानों से संयम बरतने की अपील करने के साथ ही दोहराया है कि बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों को सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत करने का न्योता दिया गया है। सरकार की ओर से किसानों से शांति बरतने की अपील की गई है और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। सबसे पहले 8 फरवरी को आंदोलन शुरू होने के पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी बैठक किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम के एक दिन पहले 12 फरवरी को हुई। उस बैठक में भी कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद 15 फरवरी को तीसरे दौर की बातचीत हुई। वो बैठक भी बेनतीजा रही। चौथी बैठक रविवार को यानी 18 फरवरी की रात को हुई। इस बैठक में सरकार ने किसानों को 5 फसलों की एमएसपी गारंटी देने का एक प्रस्ताव दिया, लेकिन उस प्रस्ताव को किसानों ने 24 घंटे के अंदर ठुकरा दिया। सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने आज 11 बजे पंजाब से आगे बढ़ने का ऐलान किया था। किसानों ने पंजाब से हरियाणा में घुसने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन आज कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से किसानों को वार्ता करने का न्योता दिया है। मुंडा के अनुसार सरकार एमएसपी समेत किसानों की सभी मांगों पर एक बार फिर से विचार करने के लिए राजी है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। सरकार की ओर से 5वें राउंड की बैठक के न्योते के बाद किसान संगठनों ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। किसान नेता सरकार की पहल के बाद एक बार फिर से विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। कई बार सरकार फिर बाद में हमारे खिलाफ प्रचार करती है। ये देखिए, हम तो इनको बातचीत के लिए बुला रहे हैं, ये किसान हमारी न्योते को ठुकरा रहे हैं। हम कहीं पे एक भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़नी चाहते कि इन आंदोलनकारियों को सरकार बदनाम करे। हम नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। सरकार के प्रस्ताव के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर से हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे किसानों ने फिलहाल पुलिस के साथ टकराव टाल दिया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दौर की बैठक में कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों या दूसरे मुद्दे हों, उन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना उनकी प्रमुख मांग है, और सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो अपने प्रदर्शन को रोकने के बारे में सोचेंगे। इधर किसानों के आंदोलन और दिल्ली कूच को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अदालत में पक्ष रखा। आज एजी हरियाणा इटसेल्फ कोर्ट में अपीयर हुए थे और उन्होंने एक मेंशन की कि इस केस को आज ही सुना जाए और फार्मर्स को रोका जाए, जो कि आज जिनकी आज कॉल है कि ये दिल्ली ना जाएं। बट यहाँ कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया और इसको एक मेयर पॉलिटिक्स बोला है। सरकार की पेशकश के बीच पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर अभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में किसान जमे हुए हैं।
इधर किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसानों के इस ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब किसानों ने हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि किसानों और पुलिस के बीच बॉर्डर पर क्यों हुआ टकराव। किसानों और पुलिस के बीच टकराव के बाद पुलिस को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे कि कुछ देर के लिए बॉर्डर पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसानों के आज दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब और हरियाणा की सीमा पर जमे हजारों किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये दो तस्वीरें पंजाब हरियाणा के दो अलग अलग बॉर्डर की हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर और जिंद के खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों और पुलिस के बीच एक बार फिर से टकराव हुआ। किसानों ने आज 11 बजे के बाद जब बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति शंभू बॉर्डर पर रही, जहां 10,000 से ज्यादा किसान जमा हुए हैं। यहां पर किसानों ने पुलिस की तरफ से दागे जा रहे आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। ये आप लोगों ने क्यों पहना है? पहना ये तो है जी, किससे लिए? जो धुआं नहीं है बम का, हाँ। उससे गैस आंसू गैस से बचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये किस वजह से आप लोग लेके आए हैं? यही अथरू गैस दे गोले हट दे तेरा बुरा चले। हाँ जी, सेफ्टी है ये। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की वजह से कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। शांतिपूर्वक कूच करना चाहते हैं। किसान लीडरों ने भी ऐलान किया था कि सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन किस तरीके से दोनों ही बॉर्डर पर आप देखिए तो ये हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है, जबकि दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे जो किसान है, किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है चारों तरफ से, और फिलहाल जो लक्ष्मण रेखा उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही यहाँ पर मौजूद है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से कंक्रीट के बैरियर को हटाने वाली पोकलेन और जेसीबी मंगवाई गई थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने भी सीमा पर भारी मशीनों को लगा दिया। बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो पोकलेन, जेसीबी और बुलडोजर जो हैवी मशीनें पहुंची हुई है, आखिर वो कैसे यहां तक पहुंच गई और किसान अब अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं? हालांकि जब किसानों को सरकार की तरफ से एक और दौर की बातचीत का न्योता मिला तो किसानों और पुलिस के बीच चल रहा टकराव थम गया और माहौल सामान्य हो गया, लेकिन अभी भी शंभू बॉर्डर पर अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ किसान जमे हुए हैं। खेत में किसान प्रदर्शनकारी, हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारी, और रह रहकर बीच में रुक रुक कर इसी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। देखिए, हरियाणा पुलिस भी 13 फरवरी से और इस बॉर्डर पर लगातार जो है डटी हुई है। उनके सामने चुनौतियां दो हैं, एक तो किसानों से बातचीत करना, उनको समझा कर रखना, दूसरा ये कि उनको जिस तरह के ऑर्डर हैं कि किसान प्रदर्शनकारी वो किसी भी कीमत पर हरियाणा में एंट्री नहीं कर पाए। खनौरी बॉर्डर पर भी हालात शंभू बॉर्डर से अलग नहीं थे। यहाँ भी किसानों का हुजूम बॉर्डर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए। हफ्ते पहले भी देखा गया था कि जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच की थी तब भी ऐसे ही तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते होंगे कि कैसे अफरा तफरी मच चुकी है। इधर किसान पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे से ऐसे ही भारी आंसू गैस के जो गोले हैं पंजाब की तरफ छोड़े जा रहे हैं किसानों को पीछे धकेलने के लिए। पर वही मैं दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि कुछ किसान पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। उन्होंने टूथपेस्ट भी लगाया हुआ है अपने चेहरे पर, साथ के साथ एन के गोगल्स भी लगा रखे हैं ताकि जो धुएं का असर है उनके चेहरे और उनकी आंखों पर ना पड़े।
किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में फिलहाल तो किसानों का काफिला बॉर्डर के पास जमा है, लेकिन इस काफिले को कब तक थाम कर रखा जाएगा कहा नहीं जा सकता। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा, श्रेया चटर्जी, मंजीत सहगल और खनौरी बॉर्डर से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों के आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर आज अजीब नजारा देखने को मिला। किसान कंक्रीट के बैरियर हटाने वाले पोकलेन और जेसीबी जैसी भारी मशीनों को लेकर पहुंच गए। इसके बाद किसानों के प्लान पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस को भी भारी मशीनें मंगवानी पड़ी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि आंदोलन के लिए सड़कों पर भारी मशीनें उतारने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ललित शर्मा। किसान दिल्ली जाने के लिए आमदा है और उसको लेकर किसानों ने हुंकार भरी हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें अंबाला के शंभू बॉर्डर पर, तो किसानों ने प्रोक्लीन मशीनें और जेसीबी मंगवा ली है। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की, तो इन भारी मशीनों के बॉर्डर ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पर इनसे निपटने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हरियाणा सरकार ने भी पूरी तरह से चेतावनी दी है। वहीं पर हरियाणा सरकार ने भी शंभू बॉर्डर पर इन मशीनों को खड़ा कर दिया है। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने इन मशीन मालिकों को चेताया है कि अगर प्रदर्शनकारियों को इन मशीनों को मुहैया करवाया जाएगा तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। अभी तक किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब के ही किसान कर रहे हैं। हरियाणा और यूपी के किसानों ने पंजाब के किसानों का समर्थन जरूर किया है, लेकिन फिलहाल वो पंजाब के किसानों के साथ सड़कों पर नहीं उतरे हैं। लेकिन आज पंजाब के किसानों के समर्थन में यूपी के मेरठ में किसानों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि क्या यूपी तक पहुंच गई आंदोलन की आग। देखिए, पंजाब के किसानों के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मेरठ कलेक्ट्रेट पर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने की। उनकी अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर लेकर बीएम ऑफिस की तरफ कूच किया। कई किसान तो बैरिकेड गिराते हुए ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर तक पहुंच गए। देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे और ये हर प्रदेश के हर जिले में, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। आज किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली की सीमा पर भी पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया। बॉर्डर के पास सड़कों पर भारी बैरिकेडिंग के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे कि सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली सीमा पर कैसे हो रहे हैं हालात। बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त किए जाने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और लोगों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान क्या किया। राजधानी की सड़कों पर जैसे ट्रैफिक का सैलाब आ गया। किसानों के दिल्ली कूच के बीच भारी ट्रैफिक की वजह से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में लोगों को समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजधानी की सभी सीमाओं पर पुलिस की चौकसी और सख्त पहरे का तो इंतजाम कर दिया गया, मगर इस वजह से पूरी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। खासकर दिल्ली की सीमाओं पर रेंगती गाड़ियों ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सफर कर रहे लोगों को कुछ किलोमीटर का फासला तय करने में घंटों लग गए। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सुरक्षा पहरे का यही हाल रहा। यहाँ भी
बैरिकेडिंग के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। नतीजतन यहाँ के रजौरी बॉर्डर पर भी भारी जाम लग गया। ये रजौरी बॉर्डर है जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक आती है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर कितना लंबा जाम है। कम से कम 15 से 20 लेन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जाम में फंसी हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे ये जाम चल रहा है, बिल्कुल रेंगते हुए। दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर भारी सुरक्षा की गई है। गाड़ियों के साथ साथ आज बाइक की भी चेकिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग लगे हुए हैं जिसके चलते आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। काफी लंबा, कई किलोमीटर तक गुड़गांव में जाम लगा हुआ है। आप अगर लेन की बात करें तो कम से कम 15 से 20 लेनें ऐसी होंगी जो यहाँ पे गाड़ियों की कतार है। वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में भी पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। यहाँ दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी हर हालात से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। लेकिन इस बीच ट्रैफिक के हालात इतने खराब रहे कि एम्बुलेंस को भी जाम के जंजाल से जूझना पड़ गया। तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको अगर कुछ नजर आएगा तो दूर दूर तक ट्रैफिक। और लगातार ये पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके से लोगों को ट्रैफिक जैम से गुजरना पड़ रहा। आप देखिए कई सारी एम्बुलेंस हैं जो इसमें आपको फंसती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लग जा रहा है इस पूरे स्ट्रेच को पार करने में। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम है। सुरक्षा ऐसी कि किसान तो क्या परिंदा तक राजधानी में एंट्री न कर पाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेड्स, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ राजधानी में प्रवेश न कर सके। दिल्ली का ये आखिरी पॉइंट है जिसे सिंघू बॉर्डर कहते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स एकदम अपने गेयर्स में तैयार खड़ी है, तैनात है। और आज ही से नहीं, कई दिनों से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, सीआरपीएफ भी यहाँ पर लगी हुई है। तो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस और दिल्ली पुलिस यानी कि स्टेट की पुलिस भी यहाँ पर तैयार है। पीछे आपको दिखाएं कि कटीली तारे और जो यहाँ पर बैरिकेड हैं वो बहुत पहले से ही लगा दिए गए थे, क्योंकि इस बार पुलिस को किसी भी तरीके के निर्देश नहीं है कि किसानों को दिल्ली कूच करने की अनुमति दी जाए। किसान कह रहे हैं पीछे हटेंगे नहीं और पुलिस फोर्स की तैयारी बता रही है कि वो दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं देंगे। लेकिन इस पूरी खींचतान का खामियाजा इन रास्तों पर रोजमर्रा सफर करने वाली आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली बॉर्डर से अमरदीप कुमार, हिमांशु श्रीवास्तव और मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसानों के दिल्ली कूच पर अड़ने की वजह से बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के तनाव का असर सियासत पर भी दिखाई दे रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि किसानों के मुद्दे पर क्या सियासी फायदा उठाने की कोशिश अब हो रही है? आइए आपको सुना रहे हैं इस पर क्या कह रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेता। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन केवल पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि किसान आंदोलन की आग से यूरोप के कई देश भी झुलस रहे हैं। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यूरोप में भी सड़कों पर क्यों उतरे हैं किसान? देखिए, भारत ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन की आज यूरोप तक फैली हुई है। पोलैंड, ग्रीस के किसान विशाल ट्रैक्टर रैलियां निकालकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ग्रीस के किसानों का कहना है कि यूरोपीय संघ ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई तरह के टैक्स समेत सीमा शुल्क को माफ कर दिया है, जिससे यूक्रेन का अनाज सस्ता हो गया है। यहां हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर्स पर सवार होकर सड़कों पर आ गए। पॉलिश किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। अपनी नाराजगी जताने के लिए उन्होंने हाईवे पर लंबी ट्रैक्टर रैलियां निकाली है और अपने प्रदर्शन में टायर भी जलाए हैं।
यूक्रेनी खाद्य पदार्थों के आयात और यूरोपीय संघ की पर्यावरण नीतियों के खिलाफ ग्रीस और पोलैंड के अलावा कई यूरोपीय देशों के किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।